Now moving our focus to Chhattisgarh. In yet another Naxal attack in Dantewada, 10 soldiers of the District Reserve Guard along with a driver were killed in an IED attack. Now the Naxals were ambushed the DRG forces while the team was on a combing operation in the Aranpur district. And now additional forces have been rushed to the area as the search of the attackers is underway. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel will reach Dantewada today to pay homage to the martyrs. He will also have a review meeting with senior officers about the situation in Bastar. NSG teams are also likely to join the investigation as well. बस्तर के दक्षिण बस्तर के 3 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, जिसमें दंतेवाड़ा को जो है सबसे सेफ जोन माना जाता था, लेकिन जो ये इलाका है समेली और अरनपुर का जो इलाका है ये माओवादियों से प्रभावित इलाका है। और बताया जाता है कि आज सुबह डीआरजी के जवान इसी इलाके के गश्त पे थे और सुबह जो है माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी, ऐसी सूचना मिल रही है। और फिलहाल जो है माओवादियों ने एक बड़े घात को अंजाम देते हुए जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें जवान शहीद हो गए हैं। और इस वक्त जो है घटनास्थल पर यहाँ पर एम्बुलेंस जो है काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई है, जिसमें जो है शहीद जवानों का पार्थिव जो है शरीर वो भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जो है घायल जवान है उनको जो है यहाँ से दंतेवाड़ा ले जाया जा रहा है। और इस वक्त घटनास्थल पर हम मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दंतेवाड़ा के जो एसपी है सिद्धार्थ तिवारी वो पहुँच चुके हैं और साथ साथ जो है बीजापुर के एसपी जो है आंजनेय वेस्ट वो घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जवानों के काफ़ी संख्या में जवान तैनात है और यहाँ पर लगातार जो है एम्बुलेंस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से जो है घायलों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, दंतेवाड़ा भेजा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। और बताया जाता है कि जवान जो है यहाँ से पिकअप की वाहन में सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे। उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट की जिसकी चपेट में जवान है और साथ साथ में एक जो है वाहन चालक भी चपेट में आया है। TCOC के दौरान जो है माओवादियों ने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर माओवादियों ने आज जो है देर शाम को जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें एक जवानों से भरी जो पिकअप है वो ब्लास्ट की चपेट में आ गई है, जिसमें जवानों की शहादत हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और यहाँ बहुत ही इतना विस्फोट भयानक था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बस्तर में जो है तीनों ज़िलों में अगर हम माओवादियों की जो इलाके में कंपेयर करें तो जो है दंतेवाड़ा जो है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोट ज़बरदस्त रहा होगा, क्योंकि जो है करीब जो है 5 फीट से ज़्यादा जो है गड्ढा यहाँ पर हो गया। और ये जो है मुख्य सड़क है, ये अरनपुर से पालना होते हुए जो है सीधे दंतेवाड़ा कुआकोंडा को जोड़ती है। और इसी मार्ग पर जो है आगे जरगुंडा स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि फोर्स जब यहाँ से जो है यहाँ से गुजर रही थी, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के दौरान जो है जवानों की शहादत हुई है। उनके परिजनों को हम सहानुभूति देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान जो हमारे साथ जो जवान शहीद हैं उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं। और हम और नक्सली के खिलाफ और भी हम उनके साथ उनकी आत्मा शांति के लिए लड़ना चाहते हैं। जो आज इसमें से आज 1 नंबर के 10 जवान शहीद हो गए और हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से वो लोग ड्यूटी करते थे, साथ में रहते, हंसना खेलना कूदना टाइप जैसे करते थे ड्यूटी। कभी एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा वैसे बिल्कुल भी नहीं होता था। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक के साथ हम सब लोग एक साथ ड्यूटी करते थे। आज वो लोग हमें छोड़ के चले गए, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसमें मेरा भाई था सर, उसका नाम था संतोष कुमार तामो। अच्छा। और ग्राम बड़े कमेली पटेल पारा के सर। हम लोग को तो पता नहीं, अभी मतलब फोन आया था उधर से कि ब्लास्ट हुआ है और ऐसा हो गया है, घटना हो गया है बोल के नाम आया है। संतोष तामो के परिवार से यहाँ पर कौन कौन सदस्य हैं? संतोष तामो के परिवार से उनकी बड़ी दीदी है सर। अच्छा। और उनकी पत्नी? उनकी पत्नी उधर चले गई सर, उसका ऑफिस में। दंतेवाड़ा की घटना बहुत हृदय विदारक है और जवानों की शहादत हुई है। 10 हमारे डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं और एक सिविलियन है। 11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखलाक इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई।
कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुरी एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए बड़ी घटना है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन और सर्चिंग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि ये कहना कठिन है कि किस सड़क में कहाँ पे बारूदी सुरंग बिछा है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मगर सर्च ऑपरेशन बढ़ाने से, सावधानी करने से कम इस प्रकार की घटनाएं को टाला जा सकता है। ये तो बार बार बोलते हैं समाप्ति की ओर और इस प्रकार बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। अच्छा हो जी, शक्ति और लगाएं। नहीं, गृह मंत्री जी पूरा जो मदद हो सकता है कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमारे 11 जवान, जो हमारे बहादुर जवानों की नक्सलवादी हमले में शहादत हुई है, उनके प्रति कैबिनेट ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि दंतेवाड़ा में जो भारत के 11 जवान शहीद हुए हैं, उनको और श्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप भी अपने समय पर स्थान पर खड़े हों और 2 मिनट का मौन अर्पित करें। मैं मेरी तरफ से और पूरी छत्तीसगढ़ पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही पिछले दिनों से लगभग लगातार एक टाइगर किलिंग, टारगेट किलिंग जो बोल सकते हैं, टारगेट किलिंग करके किलिंग किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा करता हूं। और ये मानता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पहले बुरी तरह से पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था चौपट हुई है। परसों ही सरगुजा में बड़ी घटना घटी है। कल पूरी पार्टी बंद रख रही है उस क्षेत्र को, तो मैं उसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। और बघेल जी को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारे, जनता को सुरक्षा शांति से रहने दें। It's a very tragic incident. Chhattisgarh government is trying its level best. They have almost eliminated Naxalism in Chhattisgarh. 90% Naxalism is over. I think center should help. Center is also helping. I think there's a coordination between central government and Chhattisgarh government, and Chhattisgarh government is doing a wonderful job.